अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आई होप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज इतनी ज़बरदस्त चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये थैला चेक करें जो कि हैंडमेड है, प्योर हैंडमेड है। और मेरा ख्याल इस तरह के थैले जो पाकिस्तान में भी बनते थे। और यहाँ इसकी मैं प्राइस आपको बताती हूँ, 30,000 इसकी प्राइस है पाकिस्तानी, यानी कि ये जो इंडोनेशिया में 15 लाख का है। तो उसके बाद आपको शूज़ दिखाती हूँ। ये भी सारे हैंडमेड शूज़ हैं। ये जो हमारी बोरियां थैले होते थे वो ही स्टफ़ है ये सारा, जो इसके सोल पे यानी हील पे लगाया हुआ है उन्होंने। तो यहाँ पे सारे ये हैंडमेड ही पड़े हुए हैं। और वीडियो के एंड पे मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है ना ब्रांड, ये शूज़ कहाँ के बने हुए हैं और ये इतने यूनिक से क्यों डिज़ाइन है इसके, तो ये सारा मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये थैले चेक करें, इसका इतना खूबसूरत कलर और इतना फ़ाइन इसकी जो क्वालिटी थी ना। और ये भी सारा हैंडमेड ही बना हुआ है। और आई थिंक ये पाकिस्तान में भी हैंडमेड इस तरह के, मेरे बचपन में अगर मैं बात करूँ तो मैंने इस तरह के देखे हुए हैं, लेकिन उसके बाद मैंने नहीं देखे। तो यहाँ पे ये शूज़ चेक करें कि सारे शूज़ जो ऊपर से डिज़ाइन उनके डिफरेंट हैं, लेकिन जो नीचे सोल है या फ्लैट है उसका वही एक ही उन्होंने रखा हुआ है, हैंडमेड है। और इतना मज़बूत ये शूज़ है, यानी कि ये 5-7 साल कितने नहीं गया था। तो यहाँ पे ये थैला चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है। और उसके बाद जी यहाँ पे भी अगर आप किसी शादी वगैरह पे पहनना चाहते हैं तो उन लोगों ने इस तरह थोड़ा सा ऊपर से उसको पारा शारा लगा दिया है। सॉरी, मैं पारा शारा कह रही हूँ। तो ऊपर से थोड़ा सा उसको जो है ना फॉर्मल सा शूज़ बना दियो। ये जो है ना सतरंगी रेनबो कलर्स में बनाया और बड़ा ही खूबसूरत सा सैंडल था ये। और उसके बाद जी यहाँ पे देखिए खेड़ी स्टाइल, जैसे खेड़ी स्टाइल का जूता नहीं होता उस तरह के डिज़ाइन बनाए हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम इस तरफ। यहाँ पे इतना खूबसूरत डिज़ाइन में बैग था ये, एक तो हैंडमेड बैग, ऊपर से डिज़ाइन इतना ज़बरदस्त इसका बनाया हुआ है। इसमें दो कलर्स थे, एक ब्लैकश दे रहा है और दूसरा जो है ना ऑरेंज कलर का दे रहा है, जो कलर उसमें मिक्स किए हुए हैं। उसके बाद जी यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे सारे सैंडल्स पड़े हैं। वही बात जो मैं बता रही हूँ कि ऊपर से डिज़ाइन इनके सबके चेंज है और नीचे से ये देखें हैंडमेड बनाया, इतना मज़बूत है। ये वही थैला, वही बोरी है जिसमें हमारी गंदम या चावल वगैरह आते हैं, तो उसी का ये इन्होंने बनाया हुआ है हैंडमेड करके, जो कि बड़ा ही कोई ज़बरदस्त सा लग रहा था। तो ये सारे सैंडल्स पड़े थे। उसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पे ये बैग सारे पड़े हुए हैं, हैंडमेड बैग्स सारे, थैले वगैरह जो है। तो ये शूज़ है, ये हैंडमेड शूज़ नहीं है क्योंकि आपको देख के ही पता चल रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी और डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत था। और उसके बाद यहाँ पे ये सैंडल्स पड़े हैं। तो इसकी बात करती हूँ, ये देखें इसका जो स्टफ़ है मुझे समझ नहीं आ रही थी, जिस तरह के दुम्बे की खाल होती है उस तरह का इसका स्टफ़ है, बड़ा ही कुछ ज़बरदस्त सा स्टफ़ है, इतना सॉफ्ट और इस तरह बना हुआ है। उसके बाद ये देखें इसका भी कुछ इसी तरह का हाल था। तो ये शूज़ भी है तकरीबन 9 लाख का। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट कलर्स इसमें पड़े थे। तो जी इसके अलावा देखते हैं, यहाँ पे सारे बैग्स ही पड़े हैं। ये देखें जी, इसमें बिल ब्राउन लंदन, और जिससे मुझे शक पड़ी है कि ये इंडोनेशिया का ब्रांड नहीं है। ये भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ सारी हकीकत। तो ये देखें सारे यहाँ पे शूज़ और थैले पड़े हैं। ये जो है ना सारे बिल ब्राउन लंदन लिखा है, ये सारे वही थैले हैं जो ये मैंने आपको दिखाए हैं। तो यहाँ पे देखें जी, इन्होंने हिजाब वगैरह भी रखे हैं और बीच कैप जो होती है वो भी रखी है। तो ये सारे इस तरफ जो शूज़ पड़े ये मुझे बहुत पसंद आए थे। ये इतना सॉफ्ट था और तकरीबन इसकी प्राइस 1 मिलियन थी। इंडोनेशियन प्राइस में बता रही हूँ मैं, कन्वर्ट तुसी कर दे रही हो पाकिस्तानी रुपए। तो उसके बाद ये थैला इतना ज़बरदस्त है और इसके ऊपर पेंटिंग की गई है। तो कोई वो प्रिंट नहीं है, पेंटिंग बाकायदा उस थैले के ऊपर की गई है, बड़ा ज़बरदस्त था। और ये सैंडल चेक करें, ये सैंडल भी खैर हैंडमेड तो नहीं है जैसे मैंने दूसरे दिखाए थे, लेकिन इनके बड़े ज़बरदस्त थे। तो इसमें दो कलर्स पड़े हैं और बड़ा सॉफ्ट सा, और इसका जो स्टफ़ है ना वो मुझे इस तरह लग रहा था जैसे लेदर का है, क्योंकि 2 मिलियन का ये शूज़ है। 2 मिलियन पाकिस्तानी 40,000 बनता है और ये प्योर लेदर मुझे लग रही है। तो ये शूज़ चेक करें आप, इसकी क्वालिटी चेक करें, प्योर लेदर में बना हुआ है, इस तरह का है। अगर आपको मज़ीद पता है तो आप मुझे स्टफ़ देख के जो है ना कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कौन सा स्टफ़ है ये। तो जी इधर चेक करें, इतने जूते प्यारे प्यारे हैं कि जुतियाँ नहीं मुक रही। और ये चेक करें, ये भी मुझे लेदर ही लग रही है। तो इसकी प्राइस तकरीबन 13 लाख है। और इसके बाद जी हम देखते हैं, ये जूता चेक करें, ये बहुत खूबसूरत था, सीरियसली ये बहुत ही खूबसूरत था। एक तो इसकी जो सोल हील जिसको बोलते हैं वो इतनी कंफर्टेबल थी और डबल उन्होंने ये बनाई हुई है, और ब्लैक कलर में भी है और एक और कलर भी पड़ा हुआ है यहाँ पे।
तो ये बहुत ही खूबसूरत सा था। तो ये देखें जी, ये भी पेंट किया हुआ है बैग के ऊपर, तो बाकायदा इसको जो उन्होंने हैंडमेड बनाया हुआ है सारा। ये सारे इधर जूते पड़े हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी, यहाँ पे ये चेक करें, यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त सी चीज़ें पड़ी हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर पा रही। वाकई बड़ी ज़बरदस्त थी और मैं हैरान होकर देख रही थी कि 5 महीने हो गए मुझे इंडोनेशिया में, इस तरह की शॉप मैंने कहीं नहीं देखी। तो मैंने कहा चलो पूछते हैं एंड पे इनको। तो ये यहाँ पे सारे जो शर्ट्स वगैरह पड़ी हैं और उसके बाद शूज़ दिखाती हूँ। ये चेक करें, वॉशेबल शूज़ है। इतना ज़बरदस्त शूज़ है कि ये आपसे 10 साल कहीं नहीं जाना, जितना मर्ज़ी पहने। सीरियसली इतना अच्छी इसकी क्वालिटी थी। और यहाँ पे ये सारे वॉशेबल शूज़ पड़े हैं। अगर आप पाँव में पहनते हैं तो ये फ़ील नहीं होगा कि ये वॉशेबल शूज़ हैं, लेकिन इतने ज़बरदस्त हैं। तो बस मैं यही इसको चेक करी जा रही थी कि ये कहाँ का बने हुए हैं चीज़ें ये। खैर इस तरफ जो है पहले हम देखते हैं, यहाँ पे ये बैग्स वगैरह चेक करते हैं। तो बैग्स की मैं बात कर रही थी, जैसे कि पहले मैंने थैले वगैरह दिखाए हैं, जो बैग्स दिखाए हैं वो भी जो हैंडमेड थे। और यहाँ पे ये मुझे नज़र आया, ये देखें, इसका डिज़ाइन ही बड़ा खूबसूरत इन लोगों ने बनाया हुआ है। और इसके अंदर सिल्क का कपड़ा लगा था, बाहर नेट थी, प्योर नेट जो होती है, यानी चेक का कपड़ा कहते हैं उसको, या कौन सा कपड़ा कहते हैं, आप लाजमी कमेंट में बताएं। तो ये जो है ना प्योर कपड़ा अंदर सिल्क का था और बाहर ये लगा हुआ था। इतनी फ़ाइन क्वालिटी और इतना जो है ना ये मज़बूत था, फटने वाला बिल्कुल नहीं था। तो ये बैग इतना ज़बरदस्त था और इसकी प्राइस जो थी वो थी 3 मिलियन। तो भैया आप लोग देख के बताएं कि इसके अंदर ऐसा क्या लगा है जो 3 मिलियन इसकी प्राइस है। तो खैर इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे कलर्स पड़े थे और बड़ा ही खूबसूरत सा बैग था। और ये देखें जी, शूज़ की बात करूँ तो ये शूज़ जो आपको नज़र आ रहा है, ये प्लास्टिक में चप्पल जो होती है वो वाली है, लेकिन पहनी फ़ील नहीं होती कि वो है। लेकिन ये वाली इस पे जो है ना वेलवेट वगैरह लगी है, ये प्योर जो है ना ज़बरदस्ती बनी हुई है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये सैंडल्स देखें, बड़े खूबसूरत से कलर्स में पड़े हैं। लेकिन बात ये वही मैं कर रही हूँ कि इनकी प्राइसेस इतनी हाई क्यों है भाई। 1 मिलियन का ये जूता है, 1 मिलियन पाकिस्तानी 18,000 बनते हैं। तो ये प्लास्टिक के वॉशेबल शूज़ इतने इतने महंगे पड़े हुए हैं इंडोनेशिया में। हजे कहते इंडोनेशिया गरीब है। तो जी साथ साथ मैं अब आपको बताती हूँ, ये जो शूज़ और ये चीज़ें बैग्स आपको नज़र आते हैं, ये सारे इन्होंने यूएसए, इटली और इंडिया से मंगवाए हुए हैं। सीरियसली जब मैंने सुना था उस ख़तून से जिनकी ये शॉप थी, तो मैं हैरान रह गई थी। एक दफ़ा मुझे लगा था कि ये इंडोनेशिया के बने हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये इंपोर्ट किए जाते हैं और ये इंडिया के, इटली के, यूएसए के, ये सारे जो है ना वहाँ के। और ये प्योर लेदर में शूज़ थे, तो ये बड़े ज़बरदस्त थे। इसी वजह से इनकी इतनी हाई प्राइसेस थी। तो खैर चीज़ें देखने को बताऊँ तो बहुत खूबसूरत चीज़ें थी और बड़ी ज़बरदस्त सी बनी हुई थी। तो इस वजह से इनकी प्राइसेस भी बड़ी हाई थी, क्योंकि इंडोनेशिया में अगर आपने कोई चीज़ मंगवानी होती है, इंपोर्ट करना होता है आपने, तो यहाँ पे जो है ना बहुत पैसे लगते हैं। यहाँ पे चीज़ें भेजने के, कार्गो वगैरह जो करवाना होता है तो उस पर बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो इस वजह से प्राइसेस इनकी हाई है। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो। लाइक्स करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले अच्छे से व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।